जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे महाकाल चैनल में। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि माता काली की पूजा कैसे करें। देखिए, माता काली वो काली है जिसका तंत्र से, मंत्र से, बुरी शक्तियों को ख़त्म करने से रक्षा देती है माता काली। माता काली, लोग अक्सर माता काली और महाकाल और काल भैरव का नाम सुनते डर जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये शक्तियाँ ही आपको बुरी से बुरी शक्तियों से बचा सकती है। बुरी से बुरी शक्तियों को ये वध कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, तबाह कर सकती है। चाहे वो किसी भी समय कोई सी भी शक्ति हो, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई हो, खबीस हो, अलग अलग तरह के भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह वगैरह सबका खात्मा कर सकते हैं। पर किसी ने तांत्रिक ने इस शक्ति को चलाया हो। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो तक इस शक्तियों का उपयोग करते हैं ताकि आगे वाले का नाश कर सके। भगवान कभी देखो बुरा किसी का नहीं करते, पर तांत्रिक लोग क्या ज़बरदस्ती भगवान से काम करवाते हैं, क्योंकि उनको करना पड़ता है। अब वो क्या कर सकते हैं, वो उधर आगे वाला भी उनका भक्त है, और पीछे वाला जो चला रहा है वो मुझे किसी शर्त के कारण चला रहा है। इस तरीके से वो कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता, काली अगर मान लो आगे वाले ने तंग निदा करके आपके साथ में बुरी शक्तियाँ भेज दी, जैसे मान लीजिए भगवान की शक्तियाँ भेज दी, बुरी शक्तियाँ होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी, पर जो आगे चल रही है वो शक्तियाँ, वो खात्मा करने वाली अगर काली की है, काल भैरव की है, भैरव भैरव की है, या अन्य किसी भी देवी देवता की है और आपके ऊपर चला रखी है, जैसे मसानी है, शमशान मसानी है, अलग अलग तरह की मसानियाँ, चौराहे की मसानी है, इन शक्तियों का अगर आपके पीछे भेजा है तो इसका 100% कारण यही है कि उन्हें वो उन भोगों पे चला रहा है और आपका सर्वनाश करने के लिए चला रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, अगर जिस शक्ति को उन्होंने भेजा उसी शक्ति की सेवा अगर आप करोगे, उसी शक्ति को आप हृदय से खुश रखो। उसने तो मान लो चलाना था किसी चीज़ पे चलाई, पर हृदय से माता की शक्ति को आपने हृदय से जीत लिया, तो माता को आस्था से जीत लिया, तो देव को आस्था से जीत लिया, तो वो तो आपका साथ देगी ना। फिर तो उखाड़ ले, तो वो उखाड़ने वाला कुछ नहीं कर सकेगा। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे माता काली का हवन, माता काली की पूजा। सबसे पहले क्या करें, आप घर में नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी की परेशानी होती है घर में करने की, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछिए, घर के बाहर पूछ लीजिए, काली माता का मंदिर हो वहाँ पूछ लीजिए। शुरुआत करें आप उन्हें छोटी चीज़ से, जैसे कि मान लो उनके कभी मतलब शनिवार आ गया है, तो उनका दिन आ गया है, तो आज मैं क्या करता हूँ, उनके लिए चुनरी लेने चला जाता हूँ, चुनरी उनको अर्पित कराता हूँ। कभी उनको गुलाब का इत्र बहुत पसंद है, गुलाब का इत्र अर्पित करके आता हूँ। लाल कलर के, जैसे कि लाल कलर के पुष्प उनको बहुत पसंद है, वो अर्पित करता आता हूँ। और दूसरी नींबू की माला पसंद है उनको, नींबू की माला अर्पित करके आ जाऊँ। ऐसा विधान बना दो। माता एक दिन सोचेगी यार ये कौन आया है मेरे द्वार पे, फिर दूसरे दिन आप जाओगे वो भी सोचेगी यार मेरा भक्त आया है, फिर वो माता नहीं भी सोच के भी सोचने की मजबूर हो जाएगी कि आप उनके दरबार आ रहे हो। देख लेना, वो आपके अवश्य सुनेगी। देखिए, तंत्र में महाकाली सबसे अधिक प्रचलित देवी माना जाता है। अगर आगे वाले को, जैसे कि मान लो किसी मतलब तंत्र को काटने के लिए भी, किसी का संकट काटने के लिए भी माता काली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कई रूपों में पूजी जा सकती है, जैसे कि महाकाली है, काली कलकत्ते वाली है, दिल्ली की कालिका है, गो रूपी कालिका है, भद्र काली है, ग्रह काली है, शमशान काली है, आसमानी काली है, दक्षिण कालिका है, और तारा, और जैसे बहुत से रूप है। देखो, तंत्र में हनुमान जी भी माता काली के साथ चलते हैं। उनकी योगिनियाँ चलती है, जहाँ पे काली माता होगी वहाँ भैरू बाबू जी और हनुमान जी अवश्य होंगे, ध्यान रखना ये बात। आपको देखो, इस बात में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तंत्र जो होता है ना, वो देवी देवताओं से ही बनता है। उन्होंने तंत्र का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसको ख़त्म करने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने तो तंत्र अच्छे के लिए भेजा था, पर कुछ लोग उसका मतलब उसका बुरा उपयोग करते। अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। देखिए, जैसे कि आप उनको
मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप चुनरी वगैरह वगैरह उनको पहनाइए, लाल पुष्प वगैरह मैंने आपको बताया वो है। दूसरा, माता काली के लिए आप चावल, काले तिल 250 ग्राम, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हवन की, अगर हवन करना चाहते हो ठीक है, हवन नहीं करना चाहते कोई विधि नहीं। हवन के लिए मुझे आप मुझे कमेंट करना, मैं हवन की विधि वगैरह बता दूँगी। एक ऐसा मंत्र है जो माता जी का है, ठीक है। ओम क्लीम कालिकाय नमः जी। काली सटिक की माला से काली का मंत्र का, जिसे मान लीजिए आपने उससे जाप कर सकते हैं। दूसरा, रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं माता जी का मंत्र। 100% असरदायक है। माता से हर बार यही विनती करना कि माँ, जो भी संकट चल रहा है उसे काट देना, जो भी बुरी चीज़ें चल रही है वो काट देना। और अगर कोई मान लीजिए आपके घर में कोई परेशान है, दारू बहुत पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आए दिन परेशान रह के आपने सोचा कि मैं क्या करूं। आपको कुछ नहीं करना, उस इंसान के ऊपर जाना है, उसके साथ बैठना है, उसको सामने बैठा दो, ठीक है। एक दारू की बोतल होती है, ठीक है, दारू की बोतल जो होती है ना, उसके ऊपर से 21 बार उल्टी गली की तरफ हाथना, उल्टी जो गड़ी आपकी तरफ उल्टी गड़ी होगी ना, उसकी तरफ उल्टी गड़ी वार कर काल भैरव का नाम लेकर सर पे रखनी है कि हे काल भैरव, ये इंसान बहुत क्रोध करता है, बहुत दारू पीता है, आज से ये दारू से छुटवा दो। ऑटोमेटिक देखना, आप इसको लगातार करें, 21 दिन तक करें, 7 दिन तक करें, 11 दिन तक करें, 11 दिन लगातार संकल्प के साथ करें। संकल्प लेना, ध्यान रखना, संकल्प लोगे तो अवश्य होगा, नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, होगा, 100% होगा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे बोलना है, सर पे रखनी है बोतल को, आखिर जो चक्र होगा ना उसमें सर पे रखनी है और बोलना है कि ये इंसान बहुत दारू पीता है, इसका दारू बंद करवा दो। ऐसा होगा ना, काल भैरव ऐसा करेगा कि काल भैरव के नाम से फिर वो बोतल उतार के, ध्यान रखे पीछे मुड़ के ना देखे और उस इंसान से बात भी ना करे, किसी से भी। वो ले जाते किसी चौराहे की साइड में फेंक दे और उसी वक्त वहाँ फोड़ के आ जाए, ठीक है। दूसरा, शमशान में छोड़ के आ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ होगी ना, इंसान अगर दारू पीता है, कलेश करता है, घर में लड़ाई झगड़े करता है, उसके लिए, ठीक है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि भगवान कभी आपने देखा काल भैरव के मंदिर में बियर चढ़ती, दारू चढ़ने का मतलब क्या बोलते पता है? ऐसी जितनी भी बुरी चीज़ें ना वो मुझे अर्पित कर दो, मैं इसका खात्मा कर दूंगा। मनुष्य को कभी भी भगवान ने गलत रास्ते जाने के लिए नहीं बोला है, मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से गया है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप माता काली की पूजा करें, काल भैरव की पूजा करें। अगर पूजा नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। उस इंसान के ऊपर से जो बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, परेशान हो गए हो आप, भगवान को बस इतनी सी बोलो कि हे भगवान, उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है ना तो उसी दारू में प्रवेश ले ले। 21 दिन तक ये करे, 7 दिन तक ये लगातार करे। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि नींबू लेने हैं 2 माता काली के नाम से, काल भैरव का तो कर लिया, काली माता के नाम से 2 नींबू लेने हैं, सिंदूर से भरना है, लाल सिंदूर से भरना है और उस इंसान के ऊपर रखना है और 21 बार बाढ़ देना है। देखो बुरी चीज़ है तो मैं बता रही हूँ आपके लिए, कोई बुरी चीज़ होगी तो उतर जाएगी। 21 दिन तक ये लगातार करें आप। दारू उतारने के बाद 100% उस इंसान में परिवर्तन दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करना है, गंगा जल, गौमूत्र, गंगा जल होगी, गौमूत्र होगी, उस इंसान को पिलाना चालू कर दो 7 दिन 21 दिन तक। उसको भनक ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप उसको पिला रहे हो, क्योंकि अगर आप उसको पता चल रहा है तो मतलब समझो कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ उसके अंदर है, तभी उसको पता चल रहा है। अगर है और नहीं भी पी रहा है तो आप ज़बरदस्ती पिलाओ उसको, ठीक है। गौमूत्र या गंगा जल मिला के पिलाओ। काली माता या भैरव बाबा के मंदिर आपके आसपास बहुत सारे होंगे, वहाँ से थोड़ी बबूत लाओ, उन तीनों का चूरन बनाओ। मान लो काली, थोड़ा सा गौमूत्र नाका गिलास में डाला, गंगा जल डाला, हल्की सी जो बबूत लाए इतनी सी बबूत डालनी है। ये भगवान जो भी उसके अंदर हो ख़त्म हो जाए, ऐसे करके वो क्या करेगी, वो एंटिटी जो गंदी होगी ना वो परेशान हो जाएगी, किड़किड़ाएगी, इस तरीके से परेशान होगी वो निकलने के लिए मजबूर हो जाएगी।
ठीक है, उसको निकाल देना, वो निकल जाएगी। 21 दिन बाद में आपको क्या करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, ख़त्म हो गई है वो चीज़, तो उसके बाद में आप उसको काल भैरव काली माता के मंदिर ले जावे, उनको धूप लगवाए और 7 बार झाड़ा फिरवावे। झाड़ा अगर कोई नहीं फिरता है तो आप ऑनलाइन उससे झाड़ा फिरवा सकते हैं। दूसरा, आप उसके पाँव में और हाथ में काला धागा बांध देवे, ताकि कोई भी बुरी चीज़ होगी, काल भैरव के नाम से वो धागा आपको बांधना है और बोलना है कि कोई भी बुरी चीज़ इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, और उसको भी बोलना है कि काल धागा ना तोड़े। धीरे धीरे वो इंसान शांतिमय हो जाएगा, धीरे धीरे शांतिमय हो जाएगा, शांतिमय। बीच में प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, इसको शांत करें, इसको शांत करें। इससे देखो लगभग इससे असर पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा तो आप मुझे संपर्क करें। ठीक है, कुछ विधि विधान है, मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई 100% असर करती है और मुझे यकीन है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कोई अगर परेशान दुखी है तो इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हो सकता है। ठीक है, कोई पत्नी है परेशान रहती है, पति दारू पी के आता है, आए दिन लड़ाई करता है, झगड़ा वगैरह करता है, दारू छूट जाएगा उसी वक्त इस क्रिया को करने से। ठीक है, जय श्री महाकाल।